नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मी शर्मा इस वक्त सिलीगुड़ी के हमारे जो विशिष्ट साहित्यकार हैं, हमारे विशिष्ट जो साहित्य में अग्रसर हमें मार्ग दिखाने वाले हैं, ऐसे व्यक्तित्व के यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और मेरे साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि सभी जो यहाँ की लेखिकाएँ हैं और जो यहाँ के हमारे साहित्यकार और लेखक विशिष्टगण हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं। और आज एक कालजयी मंच की तरफ से यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं दिखाना चाहूँगी, हमारे फीकी सर जी हैं, देवेंद्र सर जी हैं और हमारे चाचान सर जी हैं। और सर प्लीज़ आपका नाम बताएं। विनोद सर जी हैं। सर आपका नाम? पुरुषोत्तम सर जी हैं। और जी वसंत सर हैं, बबीता दी हैं, ओम प्रकाश सर जी हैं हमारे साथ। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी रूबी दी हैं, गुंजन जी हैं और कल्पना दी हैं। और मैं आज आपको एक नए हम साहित्यकार से मिली जिनका नाम पंकज झा जी हैं। मैं पहले मिली नहीं हूँ इनसे। और हमारे तारक सर जी हैं। जी मैं सर से मिली हुई हूँ पहले। तो आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बताना चाहूँगी कि सिलीगुड़ी में इतने अच्छे लेखकों का जमावड़ा और कम और ज़्यादा जो साहित्य को लेकर हर समय अग्रसर रहते हैं। एक दशक देखा है जिन्होंने सिलीगुड़ी का ऐसे लोगों का एक साथ एक जगह मिलना करीबन असंभव सा प्रतीत होता है। तो इसलिए मैं आज जैसे ही मुझे सूचना मिली कि आप सब एक साथ हैं, तो मैं यहाँ आने के लिए और मतलब जल्दी से मैं यहाँ आई कि कहीं मैं मिस नहीं कर दूँ। तो सभी को मेरा नमस्कार। और मैं जानना चाहूँगी सर से कि क्या कार्यक्रम है आज और किस तरीके से आपने आज का प्रोग्राम जो है ये रखा है। सर पर प्लीज़ बताएं। वास्तव में कालजयी मंच ने इसी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है और यह डॉक्टर वीकी प्रसाद निगरी की अध्यक्षता में हमारी यह काव्य गोष्ठी चल रही है। अंतिम पड़ाव की तरफ हम हैं और चूँकि वर्षा ऋतु आने ही वाली है, इसीलिए पावस काव्य संध्या के रूप में हम लोगों ने इसी काव्य गोष्ठी को समर्पित किया है कि इसी रूप में हम मनाएंगे। और यहाँ हमारे सिलीगुड़ी के जितने कवि कवयित्री हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी कविताएँ सुनाई, जो एक दर्जों हैं जो सुनाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमेशा ही जो सिलीगुड़ी का साहित्यिक माहौल है, हिंदी साहित्य का जो माहौल है, वह हमेशा ही उर्वर रहे। और एक तरफ शाश्वतता की बात करें तो दूसरी तरफ गत्यात्मकता की बात करें। इसीलिए उसमें कालजयित्व की जो भावना है वह संचरित होती रहेगी। और इससे निश्चित रूप से जो कई पीढ़ियां हैं यहाँ हिंदी लिखने वालों की, वह अपने आप में जस्वित होती रहेगी और हम सब एक दूसरे को जानने और पहचानने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही है। इसी क्रम में हमने आज यह गोष्ठी शुरू की थी और अब हम समापन करेंगे। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। अब मैं सर से जानना चाहूँगी कि सर आज का जो दौर है, क्या प्राथमिकता है आज की जो लेखक है, जो कविताएं लिखते हैं, और आप जब एक समय लिखते थे या अभी भी लिख रहे हैं, तो कैसा दोनों की मतलब बेस जो है आज के दौर में क्या प्राथमिकता है? साहित्यकार संवेदनशील होता है। समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं उससे वह स्पंदित होता रहता है और अपनी बातें वो कहता है। समय के साथ जूझता है। समय निरपेक्ष कोई साहित्य नहीं हो सकता। समय का प्रभाव पड़ेगा ही और उससे जो भी उनकी प्रतिक्रिया है वह समाज की प्रतिक्रिया मानी जाती है, क्योंकि सबसे संवेदनशील कवि ही माना जाता है। बिल्कुल। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यह जो कहावत है, तो इसका मतलब यही है कि कोई भी छोटी सी छोटी बातें वह कवि को या साहित्यकार को जिस प्रकार छूती है, वह दूसरे
साहित्य माने कवि साहित्यकार में और साधारण जो साहित्य नहीं दूर है साहित्य से, यही अंतर है कि बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और समाज चुपचाप पड़ा हुआ है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन साहित्यकार उससे अछूता नहीं रह सकता, उस पर प्रभाव पड़ेगा ही, वह किसी न किसी रूप में अपने को रिएक्ट करेगा। बहुत अच्छा कहा सर ने कि चाहे दूसरे के पर कोई प्रभाव ना हो, लेकिन परिस्थितियाँ और जैसा परिवेश, जैसा माहौल होता है, उसका एक कवि जो लिखता है उसे ज़रूर उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। मैं चाहूँगी कि इस वक्त जो दौर है लिखना और पढ़ना, शायद ये एक दुर्लभ होने लगा है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप कि कितना ज़रूरी है? नहीं तो क्या ये फिर इतिहास बन जाएगा कि लिखते थे या पढ़ते थे? मिलते जुलते रहे और औरों को प्रेरणा देते रहें, बस यही एक उपाय है जिससे हम इसको जिंदा रख सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छा और सरल। साहित्य एक ऐसी विधा है जो सबको स्वीकार्य है अगर हम उन तक पहुँचे तो, इसलिए इस परंपरा को चलते रहना चाहिए, मेरा यही कहना है। इसीलिए हम जुड़ते हैं और कुछ कहते हैं, कुछ सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंकज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप तो जैसे मैं देख रही हूँ कि आज के जनरेशन में आपने कहा बातों बातों में कि आपने किताब लिखी है, तो क्या प्रेरणा देना चाहते हैं युवा समाज को? मैं कॉलेज के समय से लिखते रहा था, मगर आज के दौर में मैं देख रहा था कि मैं एक शिक्षक हूँ, विद्यार्थी वर्ग और नौजवान वर्ग मोबाइल की लत से वो पढ़ना और लिखना दोनों से दूर होते जा रहे थे। इसी को सोच के मैंने लिखना आरंभ किया और मैंने किताब लिखी है, कविता संग्रह चाय और प्रेम पर, जो कि शीघ्र ही प्रकाशित होगी। तो मेरे लिखने का उद्देश्य यही था कि मैं यदि अपने विद्यार्थियों को लिखने पे मजबूर करूं, यदि एक भी विद्यार्थी को मैं लिखने के लिए प्रेरित करता हूं, तो मैं सफल मानूंगा। और दूसरा पक्ष यह है कि आज के दौर में मैं देख रहा था समाज के कुछ लोग हमारे बच्चों को एक ऐसी दिशा दिखा रहे हैं जिस दिशा में वो कहते हैं राम और कृष्ण नहीं है। उन बच्चों को मैं राम और कृष्ण के प्रति ला रहा हूँ और इसके लिए मैं बंगला स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैंने बहुत सारे हिंदी कविताओं का बंगला अनुवाद किया, या फिर ये राम कृष्ण की कहानियों को, कविताओं को मैं बंगला में लिख रहा हूँ और उन तक पहुँचा रहा हूँ। उन्हें बता रहा हूँ कि हमारा विज्ञान क्या है। हमारा विज्ञान वह है जो कालिदास मुझे सिखाता है कि हमारा प्रकृति क्या है, जो माँ दुर्गा का परिवार ही हमारा इकोसिस्टम है। तो इस तरह से मैं लिख के कुछ विद्यार्थियों वर्ग को लिखने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। और चूँकि शिक्षक के पेशे से जुड़े हैं, तो आपके पास एक ऐसी जनरेशन है जिसे आप अपने तरीके से ढाल सकते हैं, उस मिट्टी को एक मटके में बदल सकते हैं, ताकि वो बड़े होकर जो हमारी ज़रूरत है, जो हम हैं असल में जो है हमारी संस्कृति, लिखना पढ़ना, वो आप उनको दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्य है सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। इसके साथ एक बार फिर से मैं अपने न्यूज़ टुडे इंडिया के दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैं लक्ष्मी शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिलीगुड़ी के कालजयी मंच के तहत एक ऐसे कार्यक्रम में जहाँ दिग्गज कविगण और विशिष्ट कवियत्रियाँ यहाँ मौजूद हैं। मैं सभी को एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आप लोगों को दिखाना चाहूँगी और मैं कहना चाहूँगी कि हाल ही में जिस तरीके से लिखना पढ़ना दुर्लभ माना जा रहा है, वैसे में सिलीगुड़ी के जितने भी ये विशिष्ट साहित्यकार लेखक मेरे सामने मौजूद हैं, सभी अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारी संस्कृति है, जो रामायण और महाभारत और बड़े बड़े ऋग्वेद वगैरह लिख करके हमारे जो अग्रज गए हैं, उसको कहीं ना कहीं इस साहित्य के लिखना और पढ़ना की संस्कृति को आज के दौर से जोड़कर और वो इस चीज़ को ज़िंदा रख रहे हैं, ताकि आने वाली जनरेशन वो भी जाने कि लिखना और पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ बने रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।